अगर आप बिहार में जमीन खरीदने या फिर बेचने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, बिहार में जमीन खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, जो सारा रूल रेगुलेशन है, वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। सरकार ने इसका नियम जो है वो पूरी तरीके से चेंज करने का फैसला लिया है और वो फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन सके, साथ साथ लोगों को जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े जमीन खरीदने या फिर बेचने की प्रक्रिया में। अब क्या है ये वो सारे नियम जो बदले गए हैं, चलिए आपको वो सब कुछ हम डिटेल में बताते हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल होने की दिशा में बढ़ रही है। राज्य सरकार ने जमीन, मकान और फ्लैट की खरीद बिक्री को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से निबंधन की नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित संपत्ति की सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री ऑफिस में समय लेने से पहले लोगों को निबंधन विभाग के पोर्टल पर अपनी जमीन, मकान या फ्लैट की आसमान से ली गई तस्वीर यानी सैटेलाइट फोटो अपलोड करनी होगी। इसके साथ खाता नंबर, प्लॉट नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भी दर्ज करने होंगे। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए संपत्ति की सही लोकेशन तय की जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि रजिस्ट्री उसी भूखंड या फिर संपत्ति की हो रही है जिसकी जानकारी दी गई। निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था का ट्रायल दरभंगा जिले के ग्रामीण इलाकों में किया गया था। वहां सैटेलाइट तस्वीरों को ऑनलाइन अपलोड कर पूरी प्रक्रिया की जांच की गई, जो तकनीक रूप से सफल रही। ट्रायल सफल होने के बाद अब इसे पूरे बिहार में लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से जमीन खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगा। कई मामले में एक ही जमीन की 2 बार बेचने या फिर गलत लोकेशन दिखाकर रजिस्ट्री कराने की शिकायतें सामने आती रही हैं। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए ऐसी गड़बड़ियों में शुरुआती स्तर पर जो है ऐसी गड़बड़ियों को पकड़ा जा सकता है। निबंधन विभाग का दावा है कि जब विक्रेता की जानकारी और संपत्ति की सैटेलाइट तस्वीर पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी तो किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही जमीन, मकान या फ्लैट को दोबारा बेचना संभव नहीं होगा। यदि ऐसा प्रयास किया गया तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा और रजिस्ट्री की अनुमति नहीं मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम बिहार में भूमि सुधार और ई गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम जो है वो साबित हो सकता है। इससे जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और उसकी उम्मीद है कि लोगों का भरोसा भी सरकारी प्रक्रिया पर बढ़ेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए दलालों या फिर बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत भी कम हो सकती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और तकनीक आधारित होने से आम नागरिक सीधे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक सरल और व्यवस्थित भी हो सके। तो सरकार का मानना है कि ये जो नई व्यवस्था लागू की जा रही है उससे जमीन खरीद और बिक्री की जो पूरी प्रक्रिया है ये फर्जीवाड़े से मुक्त हो सकेगी, ज्यादा पारदर्शी हो सकेगी और लोगों को जो है ज्यादा रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।